प्रिय किसान भाइयों, जैविक खेती से जुड़े हुए सभी देवियों एवं सज्जनों, मैं डॉक्टर DK सिंह, प्रोफेसर पंतनगर यूनिवर्सिटी। मैं जैविक खेती के बारे में आपको बताता आ रहा हूँ कि जैविक खेती किन किन फसलों में करें, कैसे करें, किस तरह से करें कि जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकें, ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट हो। जैसा कि मैंने पिछला वीडियो बनाया था और उसमें बताया था आपको कि जो सब्जियों की खेती है वो जैविक के अंतर्गत बहुत ही फायदेमंद होती है। लेकिन अगर सब्जियों की खेती करते हैं तो हमारे पीछे जैसे कि लगा हुआ है, कुछ चीज़ों का ध्यान देना होता है। आप कुछ चीज़ों का अगर ध्यान देंगे तो बहुत अच्छी आप सब्जी उत्पादन कर सकते हैं। एक तो मैंने आपको बताया था कि जो सब्जी का उत्पादन करें वो मल्चेस पे, प्लास्टिक मल्चेस पे छेद करके, मल्च लेके और प्लास्टिक मल्चों में जिस दूरी पर जिन फसलों को लगाना है उतनी दूरी पर उस पर छेद कर दें और छेद करके उसमें जो है लगाएं गोभी को। क्योंकि इस सीजन में चाहे गोभी हो चाहे कोई भी सब्जी हो, क्योंकि इस सीजन में जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो समस्या आती है पोषक तत्व उपलब्धता की, पोषक तत्व अवेलेबिलिटी की, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी की। क्योंकि ठंड का मौसम होता है, ठंड में न्यूट्रिएंट अवेलेबल नहीं हो पाता है। इसलिए अगर ये आप इस तरह से लगाते हैं तो इसमें न्यूट्रिएंट आप देखें, हमारे पीछे गोभी लगा हुआ है, बहुत अच्छा गोभी, बहुत बढ़िया गोभी लगा हुआ है। एक एक पौधा आप देखें तो बहुत अच्छी है, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं। कभी कभी लोग जो है वो हम ही से क्वेश्चन करते हैं कि ये जैविक है कि नहीं है, इसमें आपने खाद तो नहीं डाला है। लेकिन अगर आप इस तरह से लगाएंगे और इस तरह से सब्जियों की खेती करेंगे तो आपको बहुत अच्छा उत्पादन, बहुत बढ़िया उत्पादन आप ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, एक तो ये कि आप मल्च पे खेती करें, दूसरा ये कि आप बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करें। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि सब्जियों की केवल एक ही खेती न करें, कई सब्जियों की खेती करें। जैसे हमने आप देखी कि हमारा गोभी तैयार हो रहा है, कुछ गोभी अभी ब्रोकली जो है वो लगा हुआ है, कुछ हमने गांठ गोभी भी लगाया हुआ है, कुछ पत्ता गोभी भी लगाया हुआ है, टमाटर लगाया हुआ है, मिर्च लगाया हुआ है और कुछ अभी हमारे बेड तैयार हैं, उसमें हम ब्रोकली या फिर गोभी और लगाएंगे। तो इस प्रकार से एक तो बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करें। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि कई फसलें एक साथ लें, और दूसरा ये है कि फेजिक मैनर में लगाएं, फेजेस में लगाएं, मतलब एक ही बार में न लगाएं। एक ही बार में लगा देने से कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कीटाणु आए और उस पर एक ही बार पूरी फसल खराब हो गई, या कोई रोग आया तो पूरी फसल एक ही साथ खराब हो गई। जैविक में विशेष रूप से ये बायोडाइवर्सिटी ध्यान देने योग्य बात होती है। बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने यहाँ आप देखें, हमने बैगन भी लगाया, गोभी भी लगाया, ब्रोकली लगाया हुआ है, गांठ गोभी लगाया हुआ है, पत्ता गोभी लगाया हुआ है, टमाटर के साथ साथ उसी जहाँ पे टमाटर है वहीं पे हमने मिर्च भी लगाया हुआ है। वो टमाटर हमने 2 बार में लगाया हुआ है, एक में फल आ रहे हैं और एक में अभी फ्लावर शुरू हुआ है। ऐसा नहीं कि केवल हम एक ही बार में लगा दिए। तो अगर आप इस तरह से सब्जियों की खेती करते हैं कि जिसमें आप एक तो मल्च करें, मल्च पे करने से आपको इसमें एक पानी की बचत होगी, साथ साथ खरपतवार बिल्कुल नहीं आएंगे। अगर आप देखें तो खरपतवार नहीं है। और दूसरा ये है कि अगर आप पोषक तत्व, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इसमें ग्रीन मैन्योर लगाया था, ग्रीन मैन्योर के बाद हमने 10 टन गोबर की खाद सड़ी हुई और 5 टन वर्मी कंपोस्ट डाला हुआ था। तो जो न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट काफ़ी अवेलेबल हो जाता है इस समय में भी, जाड़े के समय में भी, और फसल हमारी बहुत अच्छी होती है। तो 2 चीज़ों का ध्यान अवश्य दें। एक तो ये कि मल्च पे खेती करें सब्जियों की, और विशेष रूप से आज ही मैं पेपर में पढ़ रहा था कि जो हमारे पहाड़ से पलायन हो रहा है और पहाड़ पे खेती जो है, खेती का रकबा, विशेष रूप से पहाड़ और मैदान दोनों में उत्तराखंड में खेती का रकबा खत्म हो रहा, कम होता जा रहा है धीरे धीरे। लगभग 2 लाख हेक्टेयर खेती का रकबा कम हो गया है पिछले 15-20 सालों में। तो किसान भाई लोग, अगर आप जैविक खेती करते हैं
और जिस तरह से मैं बताता हूँ, अगर आप उस तरह से जैविक खेती करते हैं तो जैविक खेती एक व्यवसाय के रूप में आप इसको अपना सकते हैं। और चूंकि फेजेस में अगर आप इस तरह से कई सब्जियों की खेती करते हैं तो सब्जियां, हमारी सब्जियां जो भी यहाँ होती हैं वो यहीं से बिक जाती हैं, लोग आके यहीं से खरीद लेते हैं और कम से कम 25% एक्स्ट्रा प्रीमियम प्राइस पे यहाँ से 25% कम से कम ज़्यादा प्राइस देके और यहाँ से हमारी सारी सब्जियां बिक जाती हैं। तो किसान भाई लोग, अगर आप इस तरह से जैविक खेती करते हैं तो आपके आमदनी में इजाफा होगा। और जो एक मोह भंग हो रहा है किसानों का कि हम खेती से मोह भंग होके लोग खेती छोड़ रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, तो इस तरह से खेती न छोड़ें, खेती को अपनाएं। और अगर जैविक खेती अपनाते हैं तो आप जैविक खेती अपना कर आप अच्छा सा अच्छा आप आमदनी कर सकते हैं और आप अच्छा उत्पादन आप ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे मैं और आपको वीडियो में बताता रहूँगा। आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। मोबाइल नंबर इसमें दिया हुआ है। अगर आपको किसी प्रकार के कोई सुझाव, कोई आपको जानकारी लेना हो तो आप हमें कभी भी फ़ोन करके और इस बात की जानकारी ले सकते हैं कि जैविक खेती हम किस प्रकार से करें, कैसे करें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।